श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड में अभी तक आपने सुना कि रावण ने अपना दूत शुक को भेजा था कि पता लगा कर आओ कि विभीषण वहाँ जाकर क्या कर रहा है और राम जी की सेना में कितने शूरवीर और कितने बलशाली वानरी सेना है और उनकी योजना क्या क्या है, उसमें उस सारी बातों को पता करके तुम आओ। लेकिन शुक पकड़ा जाता है और वहाँ से वानरों द्वारा बहुत ही बेइज्जत होकर और लक्ष्मण जी का पत्र लेकर राम जी के पास से रावण की सभा में आता है और रावण को बहुत ही समझाता है, कहता है कि उनसे युद्ध न करें और बात मान जाए और अपने भाई विभीषण की तरह उनसे संधि कर ले, उनकी चरणों के शरण में चल जाए। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। लक्ष्मण जी का दिया हुआ पत्र शुक रावण को देता है और दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते हैं, बात नहीं मन ही रिझाई 60 जनी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर श्री राम जी से विरोध करके तुम विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। आगे कहते हैं कि ताजी मन अनुज यू प्रभु पद पंकज मृग, हो ही की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वगी विलास करता है, डीगे हाँक रहा है। ऐसा सभा में रावण हाँकने लगा। ऊपर के मन से, अंदर के मन से भयभीत था, लेकिन ऊपर के मन से वह सभा को इस तरह से दिखा रहा था कि जैसे वह निडर है, उसे कोई डर नहीं है। आगे कहते हैं स्वामी जी, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझू झाड़ी प्रकृति अभिमानी, समझू झाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सच समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। ऐसा सुख बारंबार दशानंद से कह रहा है, लेकिन दशानंद अपने बल के घमंड में, अहंकार में इस तरह मत गया है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुख की कोई भी बात को वो मानने को तैयार नहीं है। आगे कहते हैं स्वामी जी,
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर गाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, ऊर अपराध न एकौ धरहीं, ऊर अपराध न एकौ धरहीं। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते हो प्रभु, आप पर कृपा करते हैं, आपका एक भी अपराध वो हृदय में नहीं रखते हैं। ऐसा वो कह रहा है कि आपके किए हुए अपराध को वो क्षमा कर देंगे और अपने मन में किए आपके किसी भी अपराध का वो नहीं पकड़ते हैं और आपको किसी भी अपराधी को हृदय से माफ़ कर देते हैं। आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बदे ही, जब ते ही कहा देन बदे ही, चरण प्रहार किन सठ ते ही, चरण प्रहार किन सठ ते ही। कहते हैं कि जनक जी श्री रघुनाथ जी को, जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, ऐसा कह रहा है सुख कि जानकी जी को रघुनाथ जी को दे दीजिए हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। जब दूत ने कहा कि हे प्रभु आप जानकी जी को उनको दे दीजिए, ऐसा सुनते ही रावण को बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया और उसने लात से उसको दे मारा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, नाई चरण सिरु चला सो ताहा, नाई चरण सिरु चला सो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जाहा, कृपा सिंधु रघुनायक जाहा, करी प्रणामु नीज कथा सुनाई, करी प्रणामु नीज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवा कर वहीं चला जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप धर लिया और रावण का लात खाकर सूक वहाँ से प्रणाम करके सभा से चल दिया। और जैसे विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम जी के चरण में शरण में चले गए थे, वैसे ही सूक भी प्रभु के शरण में चला गया और प्रभु की भक्ति में लीन हो गया और मुनि हो गया। आगे कहते हैं, ऋषि अगस्त की साप भवानी, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भऊ रहा मुनि ज्ञानी, राक्षस भऊ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बरही बारा, बंदी राम पद बरही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। वह मुनि अगस्त ऋषि के श्राप से वो राक्षस हो गया था जो सुख था, फिर वह अपने रूप में आ गया और राम जी के चरण की वंदना करके वो फिर से मुनि हो गया और आश्रम में चला गया था। सुख का कल्याण हो गया। आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दीन बीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दीन बीत, आ बोले राम सकोप तब भय भिनु होई न प्रीत, भय भिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए थे किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होता है, भय बिनु होत न प्रीत। लक्ष्मण वान सरासन आनु, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो पौ
बारधि बिनिख कृपानु, सोपो बारी निधि विसीख कृपानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन सन सुंदर नीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र सूंख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक भाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। और राम जी बहुत ही समुद्र पर इधर क्रोधित हुए और कहे कि हे लक्ष्मण, लाओ बाण और मैं अग्निबाण से समुद्र को सूंख डालता हूँ, क्योंकि मूर्ख से विनय और कुटिल से प्रीति और कंजूस से स्वाभाविक सुंदर नीति, उदारता का उपदेश बेकार है। और तब आगे तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीरति बखानी, अति लोभी सन वीरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरिगाथा, क्रोध ही सन काम ही हरिगाथा, उसर बिन भय फल जाथा, उसर बिन भय फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह यह तरह की बातें करने वाले के लिए सारा व्यर्थ है। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधानऊ प्रभु विसीख कराला, संधानऊ प्रभु विसीख कराला, उठी उदही उर अंतर ज्वाला, उठही उदही उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे एक प्रभु से कि विनय करने से काम चलने वाला नहीं है। इस आगे कहते हैं, प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। और प्रभु श्री राम जी के कहने पर आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, मकर उरग झस गन अकुलाने, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जलधिनी निधि जब जाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आऊँ तरी जाना, विप्र रूप आऊँ तरी जाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों से को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। जब देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्रोध की प्रकाष्ठा आ गई है, तब समुद्र भी बहुत ही अपना अभिमान छोड़कर थालियों में मणियों की रत्नों की माला लेकर प्रभु श्री राम जी के सामने ब्राह्मण के रूप में आया और कहा, हे प्रभु, आपका जैसा आदेश हो वो कहिए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। जब प्रभु रघुनाथ जी की गुस्से की ज्वाला देखी समुद्र ने, तब जाकर उसे का अकल, उसका अहंकार ठिकाने लगा और तब उसने प्रभु के सामने ब्राह्मण रूप लेकर और दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और उनको कहा कि आपका जैसा आदेश हो वो कहिए। आगे की कथा मैं अपने अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।